हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 7.6 में क्या है, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब देखिए जैसे आपके पास दो फंक्शन है, u है और v है। दोनों फंक्शन आपके पास किस में, मल्टीप्लाई में। तो इसके अंदर जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसमें से किसी एक को आप फर्स्ट मान लीजिए, दूसरे वाले को आप सेकेंड मान लीजिए। अब रूल क्या रहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फर्स्ट फंक्शन किसको माना जाए, सेकेंड फंक्शन किसको माना जाए। सपोज आपके पास है एक्स साइन एक्स, ये भी एक इंटीग्रेशन है। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको माना जाए, सेकेंड फंक्शन किसको माना जाए। एक्स लॉग एक्स, इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको माना जाए, सेकेंड फंक्शन किसको माना जाए। तो देखिए इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, आईलेट, आई एल ए टी ई। आई का मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। जैसे आपके पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। इसी तरह से एल, एल क्या हो गया आपके पास, लॉगरिथम फंक्शन। जैसे लॉग एक्स हो गया, लॉग एक्स स्क्वायर हो गया, लॉग स्क्वायर एक्स हो गया। ये आपके पास किसके अंदर आते हैं, लॉगरिथम फंक्शन के अंदर आते हैं, राइट। इसके बाद आता है ए, ए आपके पास क्या हो गया, एल्जेब्रिक फंक्शन। ए से एल्जेब्रिक फंक्शन, जैसे कि आपके पास हो गया एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, 5x क्यूब हो गया, 5x हो गया। ये सब किसके अंदर आते हैं आपके पास, एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर आते हैं। टी, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। ये सब आपके पास किसके अंदर आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आते हैं। लास्ट आता है आपके पास एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लाइक ई रेस टू पावर एक्स, ई रेस टू पावर 2x। ये सब आपके पास किसके अंदर आते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर आते हैं। अब जैसे कि पहले ये क्वेश्चन था एक्स साइन एक्स, अब इसमें किसको फर्स्ट माना जाए, किसको सेकंड माना जाए। तो आई आपके पास क्या है, एल्जेब्रिक, साइन एक्स आपके पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए इसमें एल्जेब्रिक पहले आता है या ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है, इसमें एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, ए से एल्जेब्रिक हो गया, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। एक्स लॉग एक्स, एक्स आपके पास एल्जेब्रिक है, लॉग आपके पास क्या है, लॉगरिथम फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है या लॉगरिथम आ रहा है, देखिए ए से एल्जेब्रिक और लॉगरिथम आपके पास क्या है, इसके ऊपर आता है। तो इस लॉग वाले फंक्शन को हम क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे, और दूसरे वाले फंक्शन को हम क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। तो इस रूल को फॉलो करते हुए हमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करना है। जनरली इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कहाँ यूज होता है, जब फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई में होता है। जैसे कि एक्स साइन एक्स ये मल्टीप्लाई में आपको दे रखा है, एक्स लॉग एक्स ये आपको मल्टीप्लाई में दे रखा है। तो इस जगह हम कहाँ यूज करते हैं, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स यूज करते हैं। और इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, आईलेट। आईलेट का मतलब क्या है कि इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन को फर्स्ट मानना है और कौन सा फंक्शन को आपको सेकंड मानना है। ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, जैसे एक्स साइन एक्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 7.6। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स dx।
अब जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले आप आईलेट यूज करेंगे, ILATE, आईलेट। अब इसमें देखिए ये आपके पास क्या एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन आपके पास फर्स्ट में आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक क्या आ रहा है आपके पास बाद में आ रहा है। तो इसको आपने फर्स्ट माना, इसको आपने सेकंड माना। तो ये फर्स्ट फंक्शन आपके पास हो गया, ये सेकंड फंक्शन आपके पास हो गया। क्लियर? अब रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। क्लियर? एक्स, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होता है, माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया आपके पास, साइन का इंटीग्रेशन आपके पास माइनस कॉस एक्स, ये आपके पास आ गया। अब ये आपके पास क्या बन गया, एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस एक्स dx, एक्स कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास, साइन एक्स प्लस सी। जब इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है तो वहां पे हम क्या लगा देते हैं, सी लगा देते हैं। ये आपके पास एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास आता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, एक्स साइन 3x, जैसे एक्स साइन एक्स का है ऐसे ही एक्स साइन 3x का होगा आपके पास, एक्स साइन 3x dx। इसमें भी देखिए आइलेट का यूज करेंगे आप, तो इसमें ए एल्जेब्रिक आपके पास क्या एक्स है और ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास क्या है सेकंड है। तो इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए। तो रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस का कॉस एक्स माइनस कॉस 3x अपॉन में 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन एक्स का माइनस कॉस 3x अपॉन में 3। ठीक है, इतना क्लियर है। एक्स कॉस एक्स 3x अपॉन में 3 ऐसे आ जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस 3x अपॉन में 3, ये dx, ये ऐसे हो गया, माइनस माइनस आपके पास क्या हो गया प्लस में आ गया, माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन में 3 हो गया। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा, साइन 3x अपॉन 3 इंटू में 3 प्लस सी। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स कॉस 3x अपॉन में 3 प्लस साइन 3x अपॉन में 9 प्लस सी। देखिए इसे एक बार, ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। एक्सरसाइज 7.6 क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स, ये आपके पास dx आ गया। अब बताइए इसमें किसको फर्स्ट मानेंगे किसमें सेकंड मानेंगे, अब वही यूज करेंगे आप ILATE। अब देखिए ये एल्जेब्रिक है, ये आपके पास क्या एक्सपोनेंशियल है, तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। तो इसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे हम सेकंड फंक्शन। तो वही फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। यहाँ dx लिखना जरूर है, जब भी आप इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ पे dx लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर हो गया आपके पास, ई रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स माइनस, अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा 2x और ई रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स हो गया dx। अब देखिए यहां से इंटीग्रेशन से निकला तो ये इस बड़े इंटीग्रेशन